15 अगस्त के मौके पर वज़ीर आज़म की जो रिवायती तकरीर हुई, इस मर्तबा जो है तकरीबन वो 103 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन उनके तकरीर के अंदर जो कुछ चीज़ें एक वज़ीर आज़म को बोलना चाहिए उसके बजाय वो उसका एक फ़िरक़ावाराना रुख था, फ़िरक़ावाराना रंग था। वहाँ पर उन्होंने जो है मुसलमानों का नाम लिए बगैर इशारा दिया, घुसपैठियों को इशारा दिया, दरअंदाजों को इशारा दिया, और उसी तरह आरएसएस की जिस तरह से तारीफ़ की, वो उसके तारीफ़ में जो है ज़मीन और आसमान के खुलाबे मिला दिए। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ समाजी कारकुन और साबिक़ IAS अफसर हर्ष मंदर साहब, जो एक अपनी NGO कारवान मोहब्बत भी चलाते हैं और इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कल जो तकरीर की, आप समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म को जो एक ओहदा है, जो मनसब है, पूरी दुनिया में जो है एक मैसेज जाता है जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की? देखिए, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कल रेड फोर्ट से की हैं, अपने चुनावी भाषणों में तो उन्होंने ये बातें की हैं, गुजरात में तो कई बार उन्होंने इसी तरह की बातें की, लेकिन एक प्रधानमंत्री देश के आज़ादी के दिन इस बात को ऐसी बातों को रखें जो पूरी तरह से एक तो झूठ है और नफरत फैलाने वाली बातें हैं। उनका ये कहना है कि एक पूरी साजिश है, डेमोग्राफिक साजिश, मतलब कि देश की जो आबादी को नक्शा को तब्दील करना चाह रहे हैं। ये आरएसएस सालों साल से कह रही है कि मुसलमान जानबूझ के ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में यहाँ घुस रहे हैं ताकि उनकी आबादी बढ़े। ये सारी झूठ की बातें हैं। बहुत बार साबित हुआ है कि ये झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते आ रहे हैं। आरएसएस कहेगी, फिर भी हम लोग उससे जूझ सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री कहे, और अभी जो कह रहे हैं पिछले कुछ महीनों से हम ये पुश बैक जिसको कह रहे हैं उसको देख रहे हैं। बिहार का जो SIR है उसको देख रहे हैं। ये सारे रास्ते हैं, वही उसी दिशा में संकेत वो कर रहे हैं कि एक बार फिर उसी बात को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ बाहर के लोग हैं, जो बंगाली बोलने वाले जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर देश भर में, उनके पीछे जिस तरह से पुलिस गई है और डर से, खौफ से वो लोग कहाँ भाग रहे हैं। लोगों को फिर हमने सुना है जैसे बम्बई से उठा के त्रिपुरा, क्योंकि बंगाल तो ले नहीं जा सकते, त्रिपुरा उनकी सरकार है, वहाँ से बॉर्डर में जाके उनको दूसरी तरफ कर रहे हैं। बहुत दुखदाई है, ये संविधान के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और एक नफरती एजेंडा है, उसको बढ़ाने की कोशिश है। अच्छा सर, आप जानते हैं कि इस मसले पर ये पॉलिटिकली जो है डिस्ट्रैक्शन की, डाइवर्शन की टैक्टिस होती है मुसलमानों का नाम लेकर के, तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं खुलकर इसकी मुखालिफत करती है? जब तक उनका प्रेशर तो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पड़ेगा। आपको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुल के लड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे बंगाली मजदूरों का, जहाँ जिस प्रदेश में भी ये कहा जा रहा है वहाँ पे ऑपोजिशन के, तृणमूल सरकार के, पर बाकी सब उनको MPs का दल को जाना चाहिए, मजदूरों से मिलना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। मतलब ये क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, और एक एजेंडा जो नफरती एजेंडा है फिरका परस्ती की, उसका सामना जिस शिद्दत से ऑपोजिशन पार्टीज को करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। पहली मर्तबा जो है हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने RSS का नाम लिया और बहुत ही तारीफ़ें की वहाँ पर, जबकि उस ऑर्गेनाइजेशन पर जो है 2 मरतबा पाबंदी लगी। खुद सरदार पटेल ने 1948 में, उसके 48 में पाबंदी लगाई थी। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहना जो है वो भी जो है सरकारी खिताब में जो है जेब देती है? वो भी इस साल 100 साल पूरे हो रहे हैं RSS के। हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने
उम्र का जो लंबा हिस्सा है आरएसएस में गुजारा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका ना के बराबर थी। गांधी जी, सुभाष बोस, भगत सिंह, ये सब तो लड़ रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, ये लोग लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। ये बिल्कुल अलग अंदर की लड़ाई वो लड़ रहे थे। और उन्होंने ना संविधान को माना, ना देश की तिरंगा को माना। 50 साल तक तो उन्होंने झंडा को फहराया भी नहीं। उसको हम उसके देश की प्रधानमंत्री उन्हें एक ग्लोरीफाई करेंगे, बहुत दुखद बात है। आपके सामने आ रही है कि ये गांधी जी को जिस तरह से बिलिटिल करने की कोशिश की, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक एडवर्टाइजमेंट आया उसमें सावरकर को उभार के रखा गया, गांधी जी की तस्वीर नीचे आ गई, जबकि सावरकर के बारे में मालूम है तो उन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, सब कुछ करी। तो ये जो हो रहा है इस तरह से खुलेआम हो रहा है, बिल्कुल देखिए वो तस्वीर दिखती है जहाँ पे गोडसे न्यायालय में है, पीछे कौन बैठे हैं, सावरकर बैठे हैं। साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने एक्चुअली उसमें शामिल हुए गोडसे के, वो साबित नहीं हो पाई, पर उनकी विचारधारा से गोडसे प्रभावित थे, इसमें तो कोई शक है नहीं। और उन्हें अब आज वो दर्जा दिया जा रहा है जो गांधी जी से भी ऊपर है। बहुत दुख की बात है। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। ये थे हर्षमंदर साहब, जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बात कही थी बांग्लादेशी घुसपैठ के हवाले से, उस पर तबसरा कर रहे थे। और नी जो आरएसएस का भी जो नाम लिया गया, बहुत ही उसकी तारीफ की गई, उसके बारे में भी बता रहे थे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इससे जो है एक दुनिया में एक गलत मैसेज गया है कि एक वजीर आजम खुलेआम जो है वो भी एक सरकारी खिताब के दौरान जो है अपनी तकरीर को फिरकावाराना ढंग देने की कोशिश करता है। ये इंतहाई तशवीश का अमर है, और इसके बारे में हर्षमंदर साहब कह रहे थे। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।